बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 के एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, Ajmal invested some amount in a business. He receives a profit of 27,000 rupees at the rate of 12% per year for 3 years. Find his original investment. तो अजमल जो है वो कुछ अमाउंट अपने एक कारोबार में इन्वेस्ट करता है और उसे जो प्रॉफिट मिलता है वो 27,000 रुपीज़ मिलता है और जो रेट है वो 12% पर ईयर है, जबकि 3 ईयर जो है वो टाइम पीरियड है। और हमें फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, और उसे बिजनेस करने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो है 27,000 रुपीज़। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग जो उसने डाटा में दी हुई है वो है रेट ऑफ 12%। तो हम रेट लिखेंगे और रेट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेट उसने दिया हुआ है 12%, जबकि उसने जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे टाइम लिख लेंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 3 ईयर्स। तो यहाँ पे उसने जो हमें फाइंड करने को कहा है वो है फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का यहाँ मतलब है कि हमें प्रिंसिपल जो कि पी है वो फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करनी है कि असल में उसने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी थी जिस पर उसे इतना प्रॉफिट हुआ और इतना रेट था और इतना टाइम लगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मार्कअप का जो फार्मूला है उसी को अप्लाई करते हुए प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो मार्कअप का और प्रॉफिट का जो फार्मूला हम प्रीवियस क्वेश्चंस में समझ चुके हैं उसी को हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है वो प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो कि यहाँ पे प्रॉफिट है वो हमारे पास इक्वल है, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे इक्वल है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो हम इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय रेट। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखने के बाद इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। प्रॉफिट यहाँ पर है 27,000, तो प्रॉफिट की प्लेस पे हम 27,000 यहाँ पे पुट कर दिया हमने प्रॉफिट की प्लेस पे। प्रिंसिपल वो हमने फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम पी लिख लेंगे। उसके बाद टाइम है, तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 3 ईयर, तो टाइम की प्लेस पे हमने टाइम लिख दिया 3 ईयर्स। मल्टीप्लाई बाय रेट है, तो रेट यहाँ पे उसने दिया हुआ है 12% है, तो हम यहाँ पे 12% जो है वो रेट की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। इस तरह तमाम डाटा पुट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27,000 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखें 12 के साथ परसेंट है, तो इस परसेंट को रिमूव करने के लिए हमें इसको 100 पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए इसके लिए हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 27,000, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, पी मल्टीप्लाई, अब हम क्या करेंगे इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ, क्योंकि न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो है वो 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, तो इस तरह 3 को 12 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 36 है, ओवर हमारे पास क्या है 100। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 27,000 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 36, ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या है 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 36 है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है पी के साथ। ठीक है, तो जब ये दूसरी साइड में आएगा 36, तो एक वैल्यू अगर एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये 36 पी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये इधर आके डिवाइड हो गया।
अब ये जो 100 है ये इस साइड पे p के साथ डिवाइड हो रहा है, तो एक वैल्यू एक साइड पे डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये 100 इधर डिवाइड हो रहा था तो इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया इस वैल्यू के साथ, इज इक्वल में हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया p, ठीक है। 36 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, जबकि 100 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको मज़ीद जो है वो आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो सी वैल्यूज़ आपस में कट होती हैं सेम टेबल में आती हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 और 27 है, तो इसके लिए हम 9 के टेबल को अगर यूज़ करते हैं तो 9 4 टाइम 36 और 9 3 टाइम 27। तो यूँ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम ये 0 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हमने 9 के टेबल से कट कर दिया, 9 4 टाइम 36 एंड 9 3 टाइम 27 और साथ में ये 3 टाइम 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 4 है और ये 100 है, तो अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 टाइम 20, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 4 2 टाइम 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इट मीन्स के अगर हम 4 का टेबल 25 टाइम रीड करें तो क्या आ जाता है 100। तो 4 1 टाइम 4 एंड 4 25 टाइम क्या आ जाएगा 100। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ रिमेनिंग रह गई हैं 3000 मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे 25। तो अब हम 3000 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो कि है वो फाइंड हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास इक्वल p इज़ इक्वल टू आ जाएगी 3000 मल्टीप्लाई बाय 25। तो अब हम 3000 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0, उसके बाद अगेन 5 0 टाइम 0 एंड 5 3 टाइम 15। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे क्योंकि 5 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0, उसके बाद अगेन 2 0 टाइम 0 एंड 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6। अब इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 0, उसके बाद 0 प्लस 0 0 आ जाएगा और नेक्स्ट फिर से 0 आ जाएगा। 5 प्लस 0 5 एंड 1 प्लस 6 क्या आ जाएगा 7। इट मीन्स के जो प्रिंसिपल अमाउंट है असल में उसकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी 75,000 रुपीज़। इतना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इतनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी।